सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपके लिए एक और जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है एसएससी सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स के लिए जो काफी परेशान हैं, जो सोच रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो अब फाइनली क्या जाएगी, क्योंकि अब डेटा जो है वो सामने आने लगा है। और इस बार जो डेटा हमारे पास है वो लाख प्लस लोगों का डाटा है। और जो डाटा है हमारे पास, उस बेस पर हम ये बताने में कई हद तक ये कंफर्मेशन आ सकती है कि कट ऑफ जो है वो इस बार क्या जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड की थी, जो मैंने आफ्टर एग्जाम यानी एक दो दिन एग्जाम खत्म होने से एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्टेड की थी वो 140 से 145 के बीच में कट ऑफ एक्सपेक्टेड की थी। और लगभग लगभग वही आंकड़ा निकल के आ रहा है आफ्टर वेलक प्लस डेटा के आधार पर कि आखिर जो कट ऑफ है वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी उससे कहीं ना कहीं कट ऑफ इस बार कम होगी। उसके पीछे रीजन बहुत सारे, क्योंकि स्ट्रेंथ इस बार 50% लोगों ने ही एग्जाम दिया। पेपर का जो टेंडर था वो चेंज हुआ, एडिक्विटी आ गई। तो एडिक्विटी आने से पेपर का पैटर्न जो है वो बदल गया। कुछ हद तक आपको सिमिलर देखने को मिला है, नो डाउट। लेकिन जीएस के मामले में बात करें और कुछ सेक्शन और जो है कहीं ना कहीं कहीं क्वेश्चन कम हुए, किसी सेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा हुए, उसके बेस पर कट ऑफ कहीं ना कहीं मुझे तो यही लगता है कि इस बार कम जाएगी। बाकी फिर कोशिश तो यही करते हैं, कट ऑफ जो बताते हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल आपकी यही रहे और इसी का आधार मान के आप तैयारी अपनी मेंस की कर सकते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब की जुड़ी हुई हर जानकारी आपको यहाँ पर देते हैं। इवन एनालिसिस हो गया, कट ऑफ हो गया, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम इस चैनल पर। अब यहाँ पर जो एसएससी सीएचएसएल की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले डेटा जो हमारे पास है ये रैंक मित्रा के द्वारा डेटा साझा किया गया है। जो डेटा हमारे पास आया है उसके बेस पे आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है, वहां से आप ये पूरा डेटा देख सकते हैं और अच्छे से अपने आप को एनालिसिस करके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, इस बार टोटल क्वेश्चन कितने थे आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन 100 थे और 100 क्वेश्चन के लिए जो आपके पास स्कोर था वो 200 नंबर का पेपर था। 4 सेक्शन थे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, ये सेक्शन थे। 25 क्वेश्चन ईच था। 190 प्लस के ऊपर भी कोई जाता हुआ नहीं दिख रहा है और अगर कोई दिखता भी है तो वो फ्रॉड होता है, फेक होता है। 190 स्कोर किसी का नहीं आता, ठीक है। ये जो मैंने यहां पर जो आपको बताया है ये रॉ मार्क्स है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नहीं है। 180 पर अगर हम बात करें तो यहां पर मुझे 3 कैंडिडेट दिखते हैं। एक कैंडिडेट यूआर का है, एक ओबीसी का है और एक ईडब्ल्यूएस का है। 170 पर जाते हैं तो 170 पर 97 कैंडिडेट दिख रहे हैं। 26 यूआर के हैं, 46 ओबीसी कैटेगरी के हैं और 24 कैंडिडेट आपके यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और एससी में एक कैंडिडेट दिख रहा है। 160 प्लस पे जाते हैं तो 959 कैंडिडेट मिल रहे हैं। 272 आपके यूआर में है, 448 आपके ओबीसी में है, 200 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस में है, 35 एससी में है और 4 एसटी में है। अब कट ऑफ कहां पर रुकेगी, तो कट ऑफ जो आपकी रुकेगी वो यहां पर रुकने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये जो आंकड़ा है इसके बीच में अगर आप हैं कहीं भी तो ये मान के चलिए बेटा कि आपका प्री क्लियर हो गया है। 145 पे आपको 6231 कैंडिडेट मिल रहे हैं और 150 पे 3934 कैंडिडेट मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे जो डेटा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, इसमें कुछ फेक होते हैं, कुछ फर्जी वोटिंग भी करते हैं, नो डाउट। 3934 कैंडिडेट आपको 150 पे मिल रहे हैं, 145 पे आपको 6231 मिल रहे हैं। 1014 कैंडिडेट इसमें यूआर के हैं, 1796 ओबीसी के हैं, 833 ईडब्ल्यूएस के हैं, 250 एससी के हैं और 41 कैंडिडेट आपके एसटी के हैं। अगर हम बात करें वही 145 का स्कोर रॉ जो जा रहा है, 6231 कैंडिडेट है, 1582 यूआर में है, 2848 ओबीसी में है, 1277 जो है वो ईडब्ल्यूएस में है, 435 आपको एससी में मिल रहे हैं और 89 कैंडिडेट आपको एसटी में मिल रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका कट ऑफ, आपका स्कोर 145 प्लस ये अगर आप बन के आ रहा है, यानी कि अगर आप एग्जाम में 72 से 75 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए थे, जो कि मैंने एग्जाम के बाद भी जैसे जैसे एग्जाम शिफ्ट में होता था उसके बाद मैं एनालिसिस भी किया था,
तो मैं यहां पर ये कह के चल रहा हूं कि 72 से 75 क्वेश्चन सही अगर आपके बने हैं तो ये मान के चलिए कि ये स्कोर आपका इजीली आ जाएगा। और कट ऑफ जो है वो यही इसके आसपास रहने वाली है, 145 से 150 के बीच में। मैं बात कर रहा हूं यूआर कैटेगरी में। लास्ट मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो 140 से 145 के बीच में, बट उसमें कमेंट्स जो मेरे आए थे उसमें लोगों ने ये बताया था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा डिफरेंस पिछले साल से नहीं रहेगा, पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा हाई नहीं है। मैं जहां तक मैंने एनालिसिस किया तो मुझे यही लगा कि 145 के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। रीजन, पैटर्न जो है कहीं ना कहीं जब टेंडर चेंज होता है तो लोगों की मानसिकता जरूर चेंज होती है। मानसिकता चेंज होने से जीएस का पेपर जो है उस पर इफेक्ट पड़ा था। दूसरा, ये पेपर का लेवल जो था वो आपका बहुत बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा लो नहीं किया। लेकिन जो चैप्टर लगातार 5 साल से टीसीएस में पूछे जा रहे थे, सेम वही चैप्टर नहीं आए। किसी चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा हो गए, किसी चैप्टर से कम हो गए, क्योंकि हर टेंडर अपने अपने हिसाब से पेपर सेट करता है। ठीक है, तो ये जो जो आपका स्कोर रहने वाला है वो ये रहने वाला है। तो अगर आप इस कैटेगरी में है तो 100% किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मान के चलो कि ये स्कोर आपका बिल्कुल सेफ है। इसमें आप अपने मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। इसमें आपको बार बार किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एनालिसिस की। तो जो यहां पर एग्जाम डेट हुए थे, सबसे हाई शिफ्ट, सबसे हाईएस्ट शिफ्ट जो जा रही है वो गई है 30 नवंबर की सुबह वाली शिफ्ट। 30 नवंबर की सुबह वाली जो शिफ्ट है इसमें 103.66 का एवरेज रॉ स्कोर बन रहा है। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें 30 नवंबर की शाम वाली शिफ्ट, इसका रॉ स्कोर जो एवरेज है वो 105.42 बन रहे हैं। 27 नवंबर की सुबह वाली शिफ्ट 106.97 बन रहे हैं। 26 नवंबर की सुबह 10 बजे वाली शिफ्ट 108.28 बन रहे हैं। और 29 नवंबर की 1:30 बजे वाली दोपहर की शिफ्ट 2 है, इसमें 109.95 बन रहे हैं। तो टॉप, अगर हम बात करें टॉप 5, जो टॉप 5 आपकी यहां पर जो शिफ्ट है जो हाई रही हैं, जिनका एवरेज स्कोर सबसे कम है, तो वो एक तो है आपकी 30 नवंबर। 30 नवंबर ये आपकी शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट 1, ध्यान रखिएगा ये शिफ्ट आपकी 1 है। 30 नवंबर की ही टॉप 5, 30 नवंबर की शिफ्ट आपकी तीसरी वाली शिफ्ट, तीसरी जो है दूसरे नंबर पे रही है। 27 नवंबर की जो शिफ्ट है आपकी वो आपकी शिफ्ट फर्स्ट रही है। 26 नवंबर की शिफ्ट जो है आपकी फर्स्ट रही है। और 29 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, 29 नवंबर की सेकंड शिफ्ट जो है वो ये सबसे टॉप 5 में हाई नंबर पे रही है। तो फर्स्ट से लेके 5th नंबर तक की टॉप 5 हाई शिफ्ट जो एसएससी ने माना है, जो डेटा के आधार पर हमने इसका आकलन किया है। अगर मैं आगे बात करूं इसमें लोएस्ट शिफ्ट की, तो लोएस्ट शिफ्ट आपको यहां पर कौन सी दिख रही है बेटा? लोएस्ट शिफ्ट जो आपको यहां पर दिख रही है वो आप यहां पर देख सकते हो। जो लोएस्ट शिफ्ट दिख रही है वो आप यहां पर देख सकते हो कि सबसे लो, जिनका एवरेज स्कोर सबसे हाई गया है, वो आपके पास शिफ्ट है लास्ट की ये 46 से 50 वाली शिफ्ट तक। 5 सबसे इजी शिफ्ट, 5 सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही है? तो ये तो बेटा टॉप 5 हाई शिफ्ट है, टॉप 5 हाई रेटेड। ये टॉप जो बॉटम में रही है सबसे, जिनका एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा हाई गया है, एक तो 21 नवंबर की दोपहर की शिफ्ट, 13 नवंबर की पहली शिफ्ट, 18 नवंबर की तीसरी शिफ्ट, 20 नवंबर की दूसरी शिफ्ट, 18 नवंबर की दूसरी शिफ्ट। मैक्सिमम शिफ्ट जो दूसरी है वो आपकी एवरेज स्कोर हाई जा रहा है इनमें। तो यहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो मार्क्स कम बढ़ने के चांसेस है। यहां पर आपको थोड़ा 2-3 नंबर आपको अपने क्वेश्चन में बढ़ा के चलना, क्योंकि पेपर यहां पर सबसे इजी देखा गया है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है आपका एसएससी सीएचएसएल 2025 का। प्री एग्जाम में अगर आपके 145 के आसपास रॉ स्कोर बन रहे हैं तो डेफिनेटली लग जाइए आप मेंस में। जो मैंने पहले बताया मैं अभी भी वही बता रहा हूं। 2-4 नंबर का फर्क ऊपर नीचे अभी भी हो सकता है, फाइनल कट ऑफ में भी हो सकता है। इसमें मैं आपके लिए कोई भी इस तरह का संशय आपके अंदर नहीं डाल रहा हूं। तो वीडियो देखना बंद करो। जिनका 145 स्कोर बन रहा है, रॉ स्कोर आ रहा है, डेफिनेटली मेंस में लग जाओ और किसी तरह की कोई भी फालतूबाजी में मत लगो। तो अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अभी के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।